नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इजी टिप प्लानर के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, लेकिन हाँ, आज इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं। देखिए, इस स्टॉक में भविष्य में और भी तेज़ी हो सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो देखिए, हम कुछ और भी आगे डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट से, लेकिन हाँ, आज की अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट एक निगेटिव ट्रेंड में था या फ्लैट आप कह सकते था, निफ्टी प्लस माइनस में जा रहे थे, तो उसी हिसाब से इस कंपनी का आपको चार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया दोस्तों, वैसे ही इस स्टॉक ने भी रिकवर किया, जो कि सबसे बड़ा मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में इस कंपनी में मतलब कि आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब 70-72 तो मैं प्राइस नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, 50 रुपये के लेवल को वापस ये कंपनी तोड़ सकता है मेरे पॉइंट से। हालांकि दोस्तों देखिए, जब 50 के लेवल तक ये कंपनी जा सकती है तो गिरावट भी हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। इस स्टॉक में अगर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बता दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके इस स्टॉक को बाइंग कर लें। जितना ये आपको मतलब कि पैसा बना के दे सकता है, उतना मतलब कि देखा है तो आपको परेशान भी कर सकता है मेरे पॉइंट से दोस्तों। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आज के दिन जो मैं कवर करना चाहता हूँ, सबसे पहले इस चार्ट को आप देख सकते हैं, जो कि मैं चार्ट से रिलेटेड बहुत ही कम बात करता हूँ। हालांकि देखिए, हमारा क्या मानना रहता है दोस्तों कि मतलब हमने इस स्टॉक को बाइंग किया, कल को मार्केट निगेटिव डायरेक्शन में चला गया तो इस कंपनी को हम होल्ड कर सके, तो उस हिसाब से ये कंपनी एकदम फिट बैठती है। तो आप चाहे तो मतलब बिंदास इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, जो भी रहेगा मैं अपने पॉइंट से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो हमारा टारगेट है दोस्तों, हमने इस कंपनी का 45 रुपये का टारगेट दिया था, जो कि आप चाहे तो हमारे अगले वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आज के दिन देखेंगे तो इस स्टॉक ने क्लोजिंग कहाँ पे दिया, 46 रुपये 50 पैसे के आसपास, जो कि 4% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। मार्केट की बात करें तो जिस डायरेक्शन में मार्केट था उसी डायरेक्शन में स्टॉक का चार्ट भी देखने को मिला था। यहाँ पे देखेंगे 44 रुपये 80 पैसे के आसपास कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग है, उसके बाद स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, देखिए इस कंपनी से रिलेटेड जो अभी रिसेंट में अपने को न्यूज़ देखने को मिल रहा है, न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है, लगभग 1600 रुपये में 1700 रुपये में बहुत सारी कंपनियों, जो मैं एविएशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो लोग मतलब कि आपको अयोध्या की टिकट दे रहे हैं। अभी क्या है दोस्तों, एक ट्रेंडिंग चीज़ है, आपको पता होना चाहिए मतलब कि कोई भी किसी भी चीज़ का एक समय होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अपने वेबसाइट पे डिस्काउंट या फेस्टिवल या कह सकते हैं आप मतलब अयोध्या से रिलेटेड ट्रिप देगी दोस्तों, जिसके कारण स्टॉक को मतलब कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिखेगा। रेवेन्यू इनके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट में हो सकता है कि थोड़ी सी मतलब गिरावट या मतलब फ्लैट देखने को मिल जाए, लेकिन हाँ, रेवेन्यू में जंप देखने को मिल सकती है। उस हिसाब से स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो स्टॉक में मतलब आप कह सकते हैं 4% की तेज़ी देखने को मिली, और पहले मतलब आप कह सकते हैं कि 17% 20% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया जाता था, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि डिलीवरी में जो माल उठाया जा रहा है लगभग 40% के आसपास, 40% के ऊपर भी है, और मतलब एक डिसेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ ओके आप कह सकते हैं कि उठाया जा रहा है। यहाँ पे अगर देखा 2 करोड़ के आसपास वैल्यूम बने, जिसमें 68 लाख माल डिलीवरी में उठाया गया है। सबसे पहले अगर आप प्रेस रिलीज करके देखेंगे दोस्तों, मतलब यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा मतलब कि NSE BSE पे एक्सचेंज बताया। यहाँ पे देखेंगे हॉलीडे पैकेज डायरेक्ट बसेस टू अयोध्या दोस्तों, मतलब क्या है, कंपनी के पास जितना भी रेवेन्यू आता है 99% 19% आप कह सकते हैं 90% के आसपास एयर टिकट से रिलेटेड आता है, लेकिन अभी कंपनी के पास बस से रिलेटेड भी आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे भी आप देखेंगे दोस्तों, मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ मतलब कि ट्रेवल सर्विस से रिलेटेड जो कि यूजर्स को कुछ कंसेशन दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, ये भी थोड़ा सा मतलब आप मान सकते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे मतलब आए दिन एक्सचेंज पे अगर आप देखेंगे तो आपको इस कंपनी से रिलेटेड प्रेस रिलीज करके बताया ही जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं मतलब पूरे जनवरी महीने में दोस्तों इस कंपनी में बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हुए। यहाँ पे दिसंबर में भी देखेंगे बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हुए। हालांकि मालदीव के बाद आप सभी लोगों को पता है कहीं से जो है कि मतलब कंपनियाँ कुछ बिजनेस अपना स्टॉप करती हैं तो कहीं पर ले जा करके शुरू करती हैं, सेटअप करती हैं, तो उस हिसाब से लक्षद्वीप को भी आप मान सकते हैं। इजी टिप प्लानर के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं है। कंपनी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी दोस्तों। हालांकि करंट प्राइस 46 के आसपास चल रहा है, हाई कंपनी का 56 रुपये, जो कि 52 भी खाई। एक्चुअल में कंपनी 70-72 के आसपास गई थी। कंपनी का पी देखा है तो 51 के आसपास है। यहाँ पे ROC बेस्ट है कंपनी का। प्रमोटर के पास 64% का स्टेक है। हालांकि प्रमोटर ने रिसेंट में कुछ सेलिंग किया, नहीं तो ये देखा जाए तो 70 के ऊपर था। डेट कंपनी के ऊपर कुछ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि इसका सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है यात्रा ऑनलाइन, वहीं पे अगर मैं यात्रा ऑनलाइन की बात करूँ तो आप यहाँ पे अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखेंगे या तो मतलब NP देखेंगे दोस्तों क्वार्टरली,
तो यहाँ पे 51 करोड़ का यहाँ पे माइनस में। मतलब क्या है दोस्तों कि सबसे पहले इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि अगर किसी को भी एक अच्छी कंपनी के साथ जाना है ट्रैवल सेक्टर में या फ्यूचरिस्टिक, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं ट्रैवल से रिलेटेड, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इजी ट्रिप प्लानर है और IRCTC है दोस्तों। हालांकि जिस टाइप का बिजनेस इजी ट्रिप प्लानर देती है दोस्तों IRCTC, आप कर सकते हैं, मतलब एक रिस्की स्टॉक भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 120 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिलता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के पास सबसे ज़्यादा है, जो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ, नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। अभी तक का जो कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है 2020 के बाद दोस्तों, वो आप कह सकते हैं कंसिस्टेंस देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू देख लीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए, मार्जिन देख लीजिए, मतलब थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होगा दोस्तों। मतलब क्या है, कंपनी बहुत ही ज़्यादा मतलब किसी को ऑफर्स करेगी तो वहाँ पे देखा जाए तो किसके ऊपर, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ही असर पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उसमें भी कंसिस्टेंस देखने को मिल रहा है कंपनी की। अगर मैं सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सारा कुछ देखेंगे तो अच्छा ही है। CGR भी कंपनी का अच्छा है, रिटर्न इक्विटी भी कंपनी का अच्छा है। यहाँ पे कंपनी के ऊपर डेट, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कंपनी ने बहुत सारे ऑफलाइन फ्रेंचाइजीज डाले हैं, बहुत सारी जगह पे अभी, मतलब आप सभी लोगों को पता है कंपनी अपने आप को एक्सपांस कर रही है, ऑफर्स कर रही है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट कर रही है। तो इस हिसाब से कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, छोटी कंपनी है तो देखा जाए तो कंपनी कहाँ से पैसा लाएगी, या तो डेट को मतलब इक्विटी सेल करे, या तो देखा है तो मतलब आप कह सकते हैं कि डेट लेके आए। तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर कुछ डेट भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। प्रमोटर ने इस क्वार्टर में देखा है तो कुछ स्टेक को सेलिंग किया। हालांकि दोस्तों आप कह सकते हैं कि मतलब पहले कितना थे, 74.9% के आसपास थे, वहीं पे देखा है तो अभी मतलब लगातार क्वार्टर में उन्होंने मतलब कि सेलिंग किया ही है। जब से उन्होंने मतलब कि एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर वापस यहाँ पे, लेकिन बाइंग किसने किया दोस्तों, तो आपसे बताते हैं कि FIs और DIs की बात करें तो उन्होंने भी सेलिंग किया और पब्लिक ने भी बाइंग किया। मतलब क्या दोस्तों कि हमने आपको बता दिया ना कि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आप जाकर के ब्लाइंडली किसी स्टॉक को बाइंग कर लो। तो ये पॉइंट आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि पब्लिक इस स्टॉक में बढ़ती जा रही है। अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जो मेरे पॉइंट से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप कंपनी के 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो ये खास बात क्या है मेरे लिए दोस्तों कि अभी ये कंपनी, मतलब आप कह सकते हैं कि 45 रुपये जो हमने लोअर लेवल दिया था उसके नीचे ये कंपनी नहीं आई है, मतलब उसके आसपास 44-45 के आसपास, मतलब देखिए 10-5% या 1-2 रुपये अप्स एंड डाउन्स होते तो उसको थोड़ा सा हम कंसीडर कम करते हैं, लेकिन हाँ जो लास्ट रहता है दोस्तों हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो 1 महीने में कंपनी लगभग 19% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी 44 रुपये 25 पैसा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 46 रुपये 50 पैसा। मतलब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हमने क्या बताया कि 10-5% अप्स एंड डाउन्स रहे तो उसको थोड़ा सा हम कम कंसीडर करते हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि 5% का कंपनी ने रिटर्न बना के दिया ही है। हालांकि ये कंपनी आज भी 9% डाउन है देखा जाए, मतलब 1 साल में। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूं दोस्तों तो थोड़ा सा आपको मतलब कि चार्ट एडजस्टमेंट, मतलब ये क्यों दोस्तों कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉर्पोरेट एक्शंस कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा किए हैं। जैसा कि देखा है तो स्प्लिट किया, बोनस दिया, मतलब एक कम समय में बहुत ही ज़्यादा एडजस्टमेंट कंपनी ने मतलब कि कॉर्पोरेट एक्शंस किए हैं, जिसके कारण चार्ट एडजस्ट नहीं हो पाए। फिर भी ये कंपनी जिनके पास भी है दोस्तों, मतलब मेरे पॉइंट से इसका लॉन्ग टाइम में उसको फ़ायदा होगा दोस्तों। आज भी उसके पास 200-300% का रिटर्न दिख रहा होगा मेरे पॉइंट से। हालांकि किसको किसको नहीं दिख रहा है, चाहे तुमको कमेंट भी कर सकते हो सकता है जिनके पास मतलब कि 70 रुपये की प्राइस पे होगा, हायर लेवल पे होगा, उनको ही कम रिटर्न देखने को मिल रहा होगा जिन्होंने अभी तक रिसेंट में इस स्टॉक को बाइंग किया होगा। लेकिन जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स होगी, IPO के थ्रू होगा दोस्तों, आज भी उसके पास एक हेल्दी क्वांटिटी होगी और हेल्दी उसके पास प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा होगा। तो हालांकि दोस्तों जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, जो भी इंटरेस्ट इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। अगर आप करंट प्राइस पे बाइंग करते हैं तो हो सकता है कि कंपनी मेरे पॉइंट से, देखिए अभी ये कंपनी 42 से 44 रुपये के बीच में ट्रेड कर सकती है, लेकिन आने वाले समय ये कंपनी कुछ दिनों तक 47 और 46 के बीच में चलती है, तो आने वाले समय ये कंपनी 50 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।